सो हे गाइस व्हाट्स अप सो इट इज बैक विद न्यू अनदर वीडियो। सो बेसिकली गाइस, आज के इस वीडियो में वी आर गोना टॉक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीएसए, दैट इज रिकर्शन। सो रिकर्शन इज समथिंग लाइक कि आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीएसए कर रहे हो या फिर टॉप एमएनसीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको रिकर्शन समझना ही होगा, क्योंकि आपको एक एंगल देता है चीजों को समझने के लिए। इसलिए आपको रिकर्शन पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आप सिर्फ इससे सीखोगे नहीं, मतलब कि आप इस पूरे वीडियो को एक्सपीरियंस करने वाले हो। डेफिनेटली आपको एक ऐसा एंगल दूंगा, ऐसा एक परसेप्शन दूंगा कि आप चीजों को समझ सकोगे, इसके एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी को समझोगे, इसके बिहेवियर को एनालाइज करोगे। एंड डेफिनेटली ये आपको इस हिसाब से रिलेटेबल बनाएगा कि आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो एक इफिशियंट वे में, एक ऑप्टिमल वे में। समझ रहे हो? तो यार दैट्स व्हाट दी अबाउट दी दिस टुडेज लेक्चर। सो लेट्स हाउ टॉक रिगार्डिंग टू रिकर्शन। सो यार, रिकर्शन को टेक्निकली समझने से पहले इसके एनालॉजी को समझ लेते हैं। एग्जैक्टली ये रिकर्शन होता क्या है। सो व्हाट अबाउट दिस वर्ड रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन इज समथिंग लाइक, हम कहते हैं यार तो ये रिकरेंटली पढ़ाई क्यों करता है, इसका मतलब कि क्या, तू बार बार पढ़ाई क्यों करता है, मतलब कि रिकर्शन इज व्हाट, रिपीटेशन। समझ रहे हो? रिकर्शन इज व्हाट, रिपीटेशन। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। समझ रहे हो? किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है, एक स्टेप्स होती है। उस काम को अगर हमें करना है तो हमें उस तरीकों को फॉलो करना होता है, तभी जाके वो अपना काम होता है। और उन तरीकों को हम बार बार जब रिपीट करते हैं उसे हम रिकर्शन कहते हैं। फिलहाल के लिए नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि जैसे हमने हमारी माँ को किचन में रोटी बनाती हुए देखा है। तो रोटी चाहे एक हो या चाहे 10 हो, रोटी बनाने की प्रोसेस तो सेम है, सभी के लिए एक ही प्रोसेस लगने वाली है। तो चलिए एक रोटी बनाने के लिए क्या प्रोसेस लगेंगे, क्या स्टेप्स लगेंगे? वेरी फर्स्ट कि हमें आटा लेना होगा, उसे गूंदना होगा, उसके बाद जो हमें उसे बेलना होगा और उसे सेकना होगा। समझ रहे हो? मतलब कि ये एक पूरा तरीका हो गया एक रोटी को बनाने का, राइट। और समझ लो अगर हमें हमारी फैमिली के लिए ऐसे 10 रोटी बनानी है तो हमें इस पूरे तरीके को हमें 10 बार रिपीट करना होगा। तो हम एक काम को करने के तरीके को रिपीट कर रहे हैं, उसे हम रिकर्शन कहते हैं। तो चलिए अब टेक्निकली बात करते हैं रिकर्शन क्या होता है। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अगर हमें किसी भी काम को करना है तो हम रिकर्शन की हेल्प से करते हैं। बट उससे पहले एक बात समझ लो, हम प्रोग्रामिंग में किसी भी काम को लॉजिकली कैसे बिल्ड करते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। तो आपने फंक्शंस देखा है। फंक्शन इज व्हाट, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। समझ रहे हो? दैट्स व्हाट द फंक्शन। तो चलिए अब टेक्निकली समझते हैं रिकर्शन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन का एनालाइज करते हैं। So guys, what exactly technically recursion is? So a recursion is a technique where a function calling itself to solve a particular problem. तो चलिए अब थ्रू आउट इस पूरे वीडियो में हम इस लाइन को इस प्रकार से ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको हर एक एंगल से इसका परसेप्शन निकालना आसान हो। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है। इस पूरे डेफिनेशन में ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉलिंग इट्स सेल्फ। तो रिकर्शन क्या होता है? सबसे पहले अ फंक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉलिंग इट्स सेल्फ विद इन अ फील्ड। मतलब कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जब ये फंक्शन अगर अपने ही फील्ड में अपने आप को कॉल कर देता है तो हम इसे कहते हैं रिकर्शन। समझ रहे हो? तो हम इस फंक्शन को कुछ काम करने के लिए बनाएंगे, इसको हम मेन मेथड से कॉल करेंगे, ये अपना काम मेन मेथड से अगर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से अगर हमने इसको कॉल किया तो ये जाएगा यहाँ पे, ये इसका काम कर देगा। उसके बाद अगेन ये अपने आप को कॉल करेगा और अगेन रिपीटेटिव मैनर में अपना काम करते जाएगा, अगेन अपनी रिपीटेटिव मैनर में अपना काम करते जाएगा। इसे हम रिकर्शन कहते हैं। बट इतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हो। रिकर्शन इससे बहुत ज्यादा डेप्थ है, कॉम्प्लेक्स है। बट अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप रिकर्शन सीख चुके हो। तो आपको रिकर्शन का एंगल हम आज देने वाले हैं, उसके लिए आपको इस पूरे पूरे वीडियो में एक रिलेटेबल माइंडसेट के साथ बैठना होगा कि एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। तो इसके बिहेवियर को हम एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो चलिए अब सीखते हैं एग्जैक्टली रिकर्शन कैसे काम करता है। तो चलिए यार, हमारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोड। तो चलिए कोड करते हैं उससे पहले एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि हमें रिकर्शन की हेल्प से हमें 1 to 4 नंबर्स को प्रिंट करना है। तो चलिए इस काम को हम रिकर्शन की हेल्प से करते हैं। सो व्हाट्स आवर एग्जैक्टली काम इज टू प्रिंटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 4। तो हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि रिकर्शन इज व्हाट, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद इन अ फील्ड। तो इसके लिए हम फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए मेक्स वन फंक्शन टू वर्क this particular scenario.
सो विल जस्ट स्टैटिक वॉइड प्रिंट नाम का फंक्शन लेते हैं जो कि सिंपल प्रिंट करेगा हमारा नंबर। तो उसके लिए हमें एक पैरामीटर पास करना होगा जो कि एट द एवरी सिंगल रिकर्सिव कॉल वो इंक्रीमेंट करते जाएगा। उसके लिए हम करेंगे पास आई, और अब हम करेंगे हमारा एग्जैक्ट काम कि जो हमें करना है। तो चलिए अब हमारा एग्जैक्ट हमारा जो काम है वो हम करते हैं। यहाँ पे हमारा काम है हमारे नंबर को प्रिंट करना। तो हम यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलन। तो यार अब बात आती है हमारे मेन हीरो की एंट्री की। तो अब हमारी हीरो की एंट्री हो रही है जो कि है हमारा रिकर्सिव कॉल, मतलब कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद इन इट फील्ड्स। दैट्स व्हाट रिकर्शन। तो चलिए इसको हम कॉल करते हैं फंक्शन को उसी की फील्ड में। अब यहाँ पे हमारा रिकर्शन सेटिस्फाई हो गया। तो चलिए रिकर्शन तो सेटिस्फाई हो गया, बट हमें रिक्स कॉल के लिए हमें हमारा आई को इंक्रीमेंट करना होगा बाय 1। तो इसके लिए हम पास करेंगे बाय i+1। तो यहाँ पे i+1 पास कर दिया। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें मिले आउटपुट प्रिंटिंग फ्रॉम 1 to 4। तो चलिए इसको पहले कॉल करके देखते हैं और एग्जैक्टली इसका बिहेवियर क्या है, इसका आउटपुट क्या है, उसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए इसमें पास करेंगे हम 1 और देखते हैं हमारा आउटपुट। सो यार यही है मैजिक। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हुए इनफाइनाइट टाइम्स। तो चलिए यहाँ पे एनालाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि हमारी रिक्वायरमेंट थी हमें सिर्फ नंबर चाहिए 1 to 4, बट हमने यहाँ पे ऐसी कंडीशन कोई लगाई नहीं जहाँ पे हमारा पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो सके। यहाँ पे तो रिकर्सिव कॉल इनफाइनाइट टाइम्स चल ही रहे, तो इनफाइनाइट टाइम नंबर प्रिंट होंगे ही डेफिनेटली। ये तो होने ही वाला है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें ऐसी कोई कंडीशन लगानी होगी जिस कंडीशन पे हमारा ये पूरा पूरा एग्जीक्यूशन, फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो सके। दैट्स व्हाट अवर नीड। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन जहां पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेस कंडीशन, यानी बेस केस। तो जब तक हम हमारी बेस कंडीशन या फिर बेस केस नहीं लगाएंगे तब तक हमारा कोड सेटिस्फाई हमें आउटपुट नहीं देगा। तो चलिए अब हम हमारे बेस केस को लगाते हैं एग्जैक्टली जो हमें टर्मिनेट कर देगी इस पूरे प्रोग्राम से जब हमारा आउटपुट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए बेस कंडीशन को लगाते हैं लाइक इफ जो हमारा आई जो इंक्रीमेंट हो रहा है एट द एवरी सिंगल कॉल, अगर वो इक्वल इक्वल हो जाए हमारे 4 के, तब हम क्या कर देंगे कि इस पूरे एग्जीक्यूशन को कर देंगे स्टॉप। स्टॉप करने का मतलब है कर देंगे रिटर्न। तो चलिए रिटर्न की ओर हिट कर देते हैं एंड डेफिनेटली इसको रन करने के बाद हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो यही था हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो कि हम रिकर्शन की हेल्प से करना चाहते थे। तो रिकर्शन इज व्हाट रिपीटेटिव मैनर में कोई काम करना। यहाँ पे काम क्या था, नंबर को प्रिंट करना। बट इसने किया क्या, रिकर्शन की हेल्प से अपने अंदर ही अपने आप को कॉल किया और डेफिनेटली हमारे रिक्वायर्ड टर्मिनल तक, हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन तक हमें हमारा आउटपुट दे दिया बाय द रिकर्सिव मैनर। ये हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको एक्चुअली ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं ये कंपाइल कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो चलिए इस कोड को ब्रेक डाउन करते हैं। सो dry run is the ultimate key to getting into the concept that exactly कैसा बिहेवियर है उसको एनालाइज करने के लिए। तो चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारा रिकर्शन भाई साहब किस कदर से हमसे बातचीत कर रहा है। सो डेफिनेटली गाइस ये हमारा कोड था जिसने हमें आउटपुट दिया था 1 2 3 4। तो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट हुआ। उससे पहले सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा रिकर्शन स्टैक। तो चलिए स्टैक क्या होता है। स्टैक इज व्हाट लाइक यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक हमारे किचन में डिशेस होती है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, समझ लो उसी को हम स्टैक कहते हैं। जिसमें कि अगर हमें लास्ट वाली डिश अगर निकालनी हो तो हमें पहले वाली सभी डिशेस को निकालना होगा तभी जाके लास्ट वाली निकलेगी। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है स्टैक हमारा एक सिनेरियो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। मतलब कि जो पहले आया था वो सबसे आखिरी में बाहर निकलेगा। तो यही है हमारा स्टैक। तो स्टैक क्यों हम यूज करते हैं, स्टैक इज अ काइंड ऑफ मेमोरी जो कि लोकल वेरिएबल्स और फंक्शन कॉल्स को स्टोर करता है। समझ रहे हो, और जब उनका काम हो जाता है वो डेफिनेटली वहां से बाहर निकल जाते हैं, डीओलोकेट हो जाते हैं। तो हीप होती है एक मेमोरी, एक स्टैक होती है। तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए स्टैक को डिस्क्लोज करेंगे जो कि हमें यूज होगी इस पूरे फंक्शन कॉल को मैनेज करने के लिए। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि जैसे हमने हमारी मेन मेथड से हमारे फंक्शन को कॉल किया फॉर प्रिंट 1 के लिए, समझ रहे हो, मेन मेथड से कॉल किया तो यहाँ पे पहले ही लाइन पे हमारी मेन मेथड आ गई। देन इसने कॉल किया प्रिंट 1 को, समझ लो प्रिंट 1 को कॉल किया। देन ये प्रिंट 1 को कॉल किया मतलब कि प्रिंट 1 का लोकेशन कहीं पे मेमोरी पे यहाँ पे है। देन प्रिंट 1 ने क्या किया, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है जावा में, तो ये बात समझ लो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा। पहले तो यहाँ पे आएगा अपना काम करेगा। काम क्या था, नंबर को प्रिंट करना। लेट सपोज दिस इज अवर आउटपुट,
यहाँ पे अपना इसने काम कर दिया, मतलब इसने अपना काम क्या किया, नंबर को प्रिंट करना। यहाँ पे फिलहाल के लिए आई हमारा क्या है, 1 है, तो इसने सिंपली यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने ये पूरी बेस कंडीशन चेक की, इज और आई इक्वल्स टू 4। नहीं यार, आई तो 1 है, अभी 4 कहाँ हुआ है, तो डेफिनेटली ये कर जाएगा यहाँ से स्किप, मतलब की कंडीशन हुई नॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ से हो जाएगा स्किप, सेकंड लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा रिकर्शन भाई साहब हमारे ग्राउंड में आता है और देखता है कि यार अब तूने 1 पास कर दिया, रिकर्शन की हमारी बेस कंडीशन हिट नहीं हुई, तो डेफिनेटली मुझे तो अब अपना काम करना ही होगा। तो इसने क्या किया, अपने आप को कॉल किया, मतलब कि अपने कॉपी को कॉल किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने कॉपी को कॉल किया बाय पासिंग द नेक्स्ट इंटीजर एज एन अ पैरामीटर। समझ लो। तो चलिए कैसे काम किया, इसने किया अपने कॉपी को कॉल, मतलब कि सेम फंक्शन को कॉल किया। तो हमारा सेम फंक्शन था हमारा प्रिंट, तो यहाँ पे इसने कॉल किया फॉर i+1, मतलब कि 2 के लिए कॉल किया। जैसे इसने 2 के लिए कॉल किया, सबसे पहले इसने अपना काम किया जो कि था नंबर को प्रिंट करना। समझ लो, नंबर को प्रिंट करना, तो इसने यहाँ पे दिया हमें 2 आउटपुट। इसने यहाँ पे अपनी बेस कंडीशन चेक की, इज अवर आई इक्वल्स टू 4। नहीं यार, तो इसको स्किप करो और डायरेक्टली जंप करो टू दी रिकर्सिव कॉल विच इज फॉर i+1, मतलब कि 3 के लिए। जैसे ही यहाँ पे स्टैक में भी एनालाइज कर लो, इसने कॉल किया था प्रिंट 2 के लिए, तो देन प्रिंट 1 कॉल्स प्रिंट 2। उसके बाद प्रिंट 2 क्या कर रही है, प्रिंट 3 को कॉल कर रही है, सो डेफिनेटली ये कॉल करेगा प्रिंट 3 को। अगेन ये अपने क्लोन को कॉल करेगा और प्रिंट 3। जैसे ही अपने क्लोन को कॉल करेगा, ये जाएगा प्रिंट 3 के लिए कॉल। जैसे प्रिंट 3 के लिए कॉल गया, इसने किया अपना काम, मतलब कि प्रिंट करना 3 को, डेफिनेटली हमें आउटपुट मिला 3 एज एन प्रिंटेड। उसके बाद इसने बेस कंडीशन चेक की, यार इज और आई इक्वल्स टू 4, नहीं, देन आई एन लगाओ रिकर्सिव कॉल। तो रिकर्सिव कॉल गया यहाँ पे 4 के लिए, तो हमारा 3 कॉल कर रहा है 4 भाई साहब के लिए। समझ लो, 4 के लिए कॉल किया, तो इसने किया 4 को कॉल। तो चलिए इस 4 को कहाँ लिखे, तो चलिए चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो इसने कॉल किया आपने रिकर्सिव कॉल फॉर दी 4। तो जैसे इसने अपने 4 के लिए कॉल किया, तो पहले इसने अपना काम किया, मतलब कि इस 4 को प्रिंट करना। तो हमें आउटपुट में मिला 4। उसके बाद इसने बेस कंडीशन चेक की, इज अवर आई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आई है अपना 4, मतलब कि 4 इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन होगी सेटिस्फाइड, और अपना विलन यहाँ पे रोल में आ गया। मतलब कि इसने क्या किया, भाई बस अब इसके बाद मैं तुझे एग्जीक्यूशन करने नहीं दूंगा, तुझे यहाँ से निकलना होगा। मतलब कि मेरा काम हो गया, जब मेरा रिटर्न कीवर्ड हिट कर जाए, डेफिनेटली हमें फंक्शन से बाहर निकलना होता है। सो दैट्स व्हाट द एग्जैक्टली सिनेरियो। तो इसने रिटर्न कीवर्ड हिट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या मेरा रिटर्न कीवर्ड हिट हो चुका है। हो चुका है, तो ये पूरी इस कॉल से बाहर निकलेगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और अपने प्रीवियस कॉल के ऊपर चला जाएगा। प्रीवियस कॉल थी अपनी 3, राइट। 3 के लिए चेक करेगा क्या मेरा कुछ काम बचा हुआ है। लास्ट लाइन क्या है, रिकर्सिव कॉल की, रिकर्सिव कॉल के बाद कुछ बचा हुआ है, नहीं। तो फिर चलो अपनी प्रीवियस कॉल के बाद, ये भी यहाँ से अपना काम करने के बाद बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा और आ जाएगा अपनी प्रीवियस कॉल, मतलब कि 2 के पास। 2 भी चेक करेगा, यार मेरा कुछ काम यहाँ पे बचा हुआ है, नहीं, मेरे लास्ट काम तो वही था रिकर्सिव कॉल करना, तो ये भी करेगा, मेरा काम हो चुका, मैं भी यहाँ से डिस्कार्ड हो चुका हूँ। तो ये जाएगा अपने प्रीवियस कॉल के ऊपर, 1 के ऊपर। 1 भी देखेगा मेरा भी कुछ काम नहीं बचा था, इसने भी क्या किया, सिंपली यहाँ से डिस्कार्ड हो गया और अपने मेन मेथड में आ गया। मेन मेथड को दिया इन्होंने ये पूरा आउटपुट, ये हुआ हमारे सिस्टम पर प्रिंट, और ऐसे हमें रिकर्शन की हेल्प से हमारा आउटपुट मिल गया। समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द बिहेवियर ऑफ रिकर्शन। तो यहाँ पे बात यही आती है कि दिस इज व्हाट द वन एंगल ऑफ रिकर्शन टू बी इमेजिन। आपने एक एंगल से सोचा तो आपको ऐसा दिखा, बट स्टिल दिस इज जस्ट द हाफ इंटरमीडिएट, आपको अभी पूरी पिक्चर देखनी बाकी है। तो चलिए नेक्स्ट कोड में देखते हैं एग्जैक्टली इसका सेकेंड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को नहीं पता होता। इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में अटक जाते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट क्रम्बलिंग। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट सिनेरियो, जिसमें आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे सवाल है सभी उन व्यूवर्स के लिए जो एग्जैक्टली रिकर्शन सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जो हमारा ये काम था हम कर रहे थे, अगर मैं इस काम को मेरे रिकर्सिव कॉल के बाद डालता हूं, तो मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आने वाला है आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर।
समझ रहे हो? उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगर आपको एनालिसिस करने के बाद अगर आपका आउटपुट मेरे आउटपुट के साथ मैच कर जाए, तो डेफिनेटली यार कांग्रेचुलेशंस, यू लर्न द रिकर्शन। तो चलिए इसको अभी रन करके देखते हैं और हमारा आउटपुट क्या आता है चेक करते हैं। फिलहाल के लिए एक बात बता दूं, मोस्ट ऑफ यू विल थिंक दैट कि जैसे रिकर्शन कॉल चलेगा ये इस लाइन से अपने कॉपी को कॉल करने लग जाएगा। डेफिनेटली उसके बाद का कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब कि आपका आउटपुट है कुछ भी नहीं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं और एग्जैक्टली हमारा आउटपुट क्या आने वाला है चेक करते हैं। सो यार दिस इज व्हाट द सरप्राइजिंग आउटपुट वी गॉट 3 2 1। ये एक रिवर्स ऑर्डर में 3 2 1 हमें प्रिंट होके मिला है। तो देखते हैं यार एग्जैक्टली ये वर्क कैसे हुआ। अगर आपको ये कोड समझ में आ गया देन गाइस डेफिनेटली डेफिनेटली आप रेडी हो किसी भी प्रॉब्लम को रिलेटेबल बनाने के लिए। दैट्स व्हाट द लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो लेक्चर। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली हमें आउटपुट कैसे मिला। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हमने चेंजेस क्या किए थे और हमारा आउटपुट कैसे वेरी करेगा। तो डेफिनेटली हमने चेंजेस यही किए थे कि जो हमारा काम था उसको हमने लास्ट लाइन पे डाला, मतलब कि आफ्टर रिकर्सिव कॉल, और हमें आउटपुट मिला 3 2 1, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें आउटपुट कुछ भी ना मिले। तो देखते हैं, इसी एंगल से सोचना होगा यार, तभी जाके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट विच विल गिव द कंप्लीट आइडिया अबाउट द रिकर्शन। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि हमें रिकर्सिव स्टैक बनाना होगा, जो कि हमें हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए। तो चलिए मेन मेथड से इसको कॉल करके देखते हैं। मेन मेथड से मैंने कॉल किया हमारे रिकर्सिव फंक्शन को विच इज प्रिंट फॉर 1। तो मेन मेथड ने कॉल किया प्रिंट 1 को, यहाँ पे आ गया अपना प्रिंट 1। समझो, तो जैसे ही इसने मेन मेथड से कॉल किया यहाँ पे अपने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे प्रिंट आई हमारा आ गया 1। तो इसने सिंपली पहले तो कंडीशन चेक की, इज अवर आई इक्वल्स टू 4। हमारा आई है 1 नहीं यार, तो स्किप करो इसको। देन हमारा रिकर्सिव कॉल चलाओ फॉर द नेक्स्ट इंटीजर। तो इसने किया अपना रिकर्सिव कॉल फॉर द नेक्स्ट इंटीजर। तो इसने कॉल किया फॉर प्रिंट 2। समझ लो, इसने कॉल किया फॉर प्रिंट 2। जैसे प्रिंट 2 को कॉल किया, इसने पहले बेस कंडीशन चेक की, इज और आई इक्वल्स टू 4 नहीं। तो फिर अगेन रिकर्सिव कॉल लगाओ। रिकर्सिव कॉल लगाना का मतलब है, मतलब कि नेक्स्ट इंटीजर को फॉर प्रिंट 3। उसके बाद आता है हमारा काम जो कि था प्रिंट करने का। तो इसने किया अपना आई प्रिंट नहीं किया यार, क्योंकि यहाँ से ही वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करने वाला है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। समझ रहे हो? तो अभी ये प्रिंट 2 कॉल करेगा अपने प्रिंट 3 भाई को, नेक्स्ट इंटीजर को। तो चलिए प्रिंट 3 को कॉल किया। देन इसने क्या किया, सिंपली पहले तो बेस कंडीशन चेक की, बेस कंडीशन हुई नॉट सेटिस्फाइड। देन उसने ये कॉल किया फॉर द नेक्स्ट इंटीजर विच इज फॉर 4। उसके बाद अपना लाइन कभी हिट ही नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार अपने नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल की तरफ चला जा रहा है। ये हो गया अपना ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट। तो ये यहाँ से जब ये लाइन हिट कर जाएगी, यहाँ से ये अपने लिए नेक्स्ट कॉल के लिए प्रिपेयर करेगा। तो ये 3 कॉल करेगा फॉर प्रिंट 4। जैसे ये प्रिंट 4 को कॉल करेगा, तब ये प्रिंट 4 पहले तो अपनी बेस कंडीशन चेक करेगा। बेस कंडीशन क्या चेक करेगा, इज और आई इक्वल्स टू 4। डेफिनेटली दैट्स वेयर द पॉइंट जहां पे अपना रिटर्न कीवर्ड हिट कर जाएगा। रिटर्न कीवर्ड बोलेगा भाई बस अब मैं और नहीं सहूंगा, बस तुझे यही से स्टॉप करना होगा, आगे तुझे परमिशन नहीं काम करने की। तो इसके बाद जो कोड है प्रिंट 4 और अपना काम, राइट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड जब हिट कर जाए तब उसके बाद हमें कुछ भी करने की परमिशन नहीं मिलती, हम उससे हमें बाहर ही निकलना होता है। तो ये बोलेगा यार रिटर्न कीवर्ड हिट हो चुका है, तो मुझे बाहर निकलना होगा। जैसे ये बाहर निकलेगा, ये अपने प्रीवियस कॉल की तरफ जाएगा। समझ लो, ये जाएगा अपनी प्रीवियस कॉल की तरफ। प्रीवियस कॉल की तरफ मतलब कि प्रीवियस कॉल इस लाइन पे छोड़ के गया था, इस पूरे कोड को ये अपना इस लाइन पे छोड़ के इसके पास गया था। समझ रहे हो? मतलब कि ये अपना बचा हुआ काम ये प्रिंट करने का छोड़ के इसके पास गया था। और जैसे ही ये रिटर्न बैक होके आया, तब ये चेक करेगा कि मेरा कुछ काम बचा हुआ है एग्जीक्यूट करना, अगर है तो मैं वो कर लूँ, उसके बाद ही मैं बाहर निकलूंगा। तो ये अपना बचा हुआ काम चेक करेगा, हाँ यार मेरा बचा हुआ काम है जो कि है आई प्रिंट करना, यहाँ पे इसका आई है 3। तो ये डेफिनेटली 3 को प्रिंट कर देगा। जैसे ही इसने 3 को प्रिंट कर दिया, इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन चेक करेगा कुछ काम और बचा है, नहीं तो हो गया अपना काम कंप्लीट। तो यहाँ से बाहर निकलो डिस्कार्ड होके नेक्स्ट मतलब प्रीवियस कॉल की तरफ।
जैसे ही ये प्रीवियस कॉल की तरफ जाएगा, ये अगेन प्रीवियस कॉल चेक करेगा, यार मैं भी तुझे यहीं से छोड़ के गया था, तो मुझे भी चेक करना होगा कि मैं कुछ काम को बचा के रखा है या फिर नहीं। तो ये अपना बचा हुआ काम देखेगा कि यार मुझे भी प्रिंट करना था 2, तो डेफ़िनेटली ये क्या करेगा, अपना 2 को प्रिंट करेगा और ये देखेगा क्या कुछ बचा हुआ है? नहीं, तो ये हो जाएगा डिस्कार्ड। अगेन ये इससे डिस्कार्ड होके बाहर जाएगा अपने 1 की तरफ। 1 चेक करेगा, यार मैं भी वहीं से निकला था जहाँ से तुम लोग निकले थे, तो मैंने भी अपना काम छोड़ के ही तुम्हारे पास आया, तो डेफ़िनेटली मुझे भी अपना काम करना ही होगा। तो ये करेगा अपना काम, मतलब कि था प्रिंट करना या आई, तो यहाँ पे था आई हमारा 1, और ये भी कर जाएगा यहाँ से डिस्कार्ड, मतलब कि डीअलोकेशन हो जाएगा अपना मेन मेमोरी में, और डेफ़िनेटली हमें इस सीक्वेंस में हमारा आउटपुट मिल जाएगा। यार दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन जो आप आज तक समझ नहीं पा रहे थे। समझ रहे हो? तो अगर आप इस हिसाब से अगर सोचते हो रिकर्शन के बिहाफ पे, डेफिनेटली आप चीजों को रिलेटेबल बना सकते हो, प्रॉब्लम को एटलीस्ट अप्रोच कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यार अगर आप इसमें इन डेप्थ सोचो या हमारे अपकमिंग वीडियोस देखो, तो डेफिनेटली आपको रिकर्शन का एक अलग एंगल मिलेगा। सो यार दिस इज व्हाट द कंप्लीट आइडिया अबाउट द रिकर्शन, एंड अगर आपको एटलीस्ट 1% भी पार्ट अगर आपको वर्थवाइल या फिर यूजफुल लगा हो, देन कमेंट कीजिए एंड हेल्प कीजिए बाय डूइंग लाइक, सब्सक्राइब एंड जस्ट शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, and we'll just get back to you with such a crazy concept and crazy mindset. Till that, keep watching, keep supporting.